प्रश्न 16, आकृति में PS कोण P का समद्विभाजक है और PT QR पर लंब है। सिद्ध करें कि कोण TPS बराबर 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। प्रश्न 16, तो पहले चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से पहले एक त्रिभुज बना लेना है जो कि है PQR, PQR। तो PQR यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। अब कह रहा है PS कोण P का समद्विभाजक है। तो कोण P यानी यहाँ पे ये क्या है, कोण P है, तो इसका समद्विभाजक है PS। तो PS इस तरह से बना लेना है। ये है PS यानी कोण P का समद्विभाजक। तो कोण P को आधा आधा में बांट रहा है, समद्विभाजक मतलब, तो कोण को आधा आधा बराबर भाग में बांटना, यानी कोण P को ये जो समद्विभाजक है वह आधा आधा भाग में बराबर बांट रहा है। ठीक है, यानी इस तरफ जितना कोण होगा उस इस तरफ भी उतना ही होगा। अब दिया है PT QR पर लंब है। PT यानी P से एक इस तरह का रेखा बनाएंगे। तो ये क्या है, PT QR पर लंब है। तो लंब यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों तरफ। तो PT जो है QR पर लंब है, यानी तो लंब है मतलब कि इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ भी हो गया और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कोण TPS यानी कोण TPS यानी ये जो कोण है, ठीक है, कोण TPS यानी ये कोण बराबर 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R, यानी कोण Q ये हो गया और कोण R हो गया ये। तो 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। तो कोण TPS यानी ये कोण बराबर 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका हल हम इस तरह से करेंगे। पहले लिखेंगे चूंकि PS ये जो PS है, ठीक है, PS क्या है, समद्विभाजक है किसका, तो लिखेंगे चूंकि PS कोण QPR का समद्विभाजक है। तो PS जो है कोण QPR का समद्विभाजक है, यानी कोण QPR का समद्विभाजक है PS। ठीक है, तो कोण QPR को दो बराबर भाग में बांट रहा है ये जो PS है, क्योंकि समद्विभाजक है। तो पहले लिख लेंगे चूंकि PS कोण QPR का समद्विभाजक है, अतः कोण QPS बराबर कोण RPS। तो क्योंकि PS जो है कोण QPR का समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण QPS बराबर कोण RPS। तो देखिए QPS, देखिए QPS यानी यहां से यहां तक कोण, देखिए QPS यानी यहां से यहां तक कोण।
ठीक है, इस कोण को कह रहा है क्यू पी एस बराबर कोण आर पी एस। आर पी एस यानी यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि पी एस जो है समद्विभाजक है, तो इस तरफ का कोण यहां से यहां तक जो कोण है और इस तरफ का कोण बराबर होगा, क्योंकि पी एस समद्विभाजक यानी इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इसीलिए कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण आर पी एस के। देखिए, कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण आर पी एस के, ठीक है, क्योंकि पी एस जो है क्या है, समद्विभाजक है। तो दोनों तरफ बराबर बराबर कोण होगा, क्योंकि समद्विभाजक है, तो कोण क्यू पी एस बराबर कोण आर पी एस। पहले इतना लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू टी में त्रिभुज पी क्यू टी में, तो त्रिभुज पी क्यू टी, देखिए पी क्यू टी यानी इस त्रिभुज में पी क्यू टी, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू टी में कोण पी टी क्यू बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज पी क्यू टी में कोण पी टी क्यू बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी टी जो है क्यू आर पर लंब है, इसीलिए कोण पी टी क्यू यानी ये जो कोण होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पी टी जो है क्यू आर पर लंब है। तो कोण पी टी क्यू, पी टी यानी ये कोण पी टी क्यू, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो त्रिभुज पी क्यू टी में कोण पी टी क्यू बराबर 90 डिग्री। तो अतः कोण पी क्यू टी जोड़ कोण क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, तो त्रिभुज पी क्यू टी में कोण पी टी क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी त्रिभुज पी क्यू टी क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री है। पी क्यू टी में त्रिभुज पी क्यू टी में एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो देखिए, एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण हुआ, ठीक है। समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होता है, तो दोनों न्यून कोण का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180। तो एक तो पहले से 90 है, तो बाकी दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री ही होगा। तो इसीलिए कोण पी क्यू टी जोड़ कोण क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे। देखिए, कोण पी क्यू टी यानी ये जो कोण है जोड़ क्यू पी टी यानी ये कोण, ठीक है। तो ये दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये जो कोण क्यू पी एस बराबर कोण आर पी एस लाए थे, इसको हम पहला लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आगे हल करने में आसानी हो। अब कोण पी क्यू टी जोड़ कोण क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री आ गया है, तो लिखेंगे कोण पी क्यू टी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी। तो कोण पी क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी। तो कोण क्यू पी टी जो है बराबर के बायां तरफ है, तो इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे।
तो कोण पी क्यू टी को लिख सकते हैं, कोण पी क्यू टी को लिख सकते हैं कोण क्यू। देखिए कोण पी क्यू टी को कोण क्यू सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। कोण पी क्यू टी यानी इस कोण को कोण क्यू बोलें या कोण पी क्यू टी, बात बराबर ही है, ठीक है। तो इसको कोण क्यू भी लिख सकते हैं। तो कोण क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी, यानी इसी को लिख देना है बस। कोण पी क्यू टी को कोण क्यू लिख लेना है, 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी, इसको कोष्टक में करके और इसको दूसरा लिख लेना है। अब लिखेंगे त्रिभुज पी टी आर में, पी टी आर में, तो त्रिभुज पी टी आर देखिए पी टी आर यानी इस त्रिभुज में पी टी आर, ठीक है, पी टी आर। तो त्रिभुज पी टी आर में कोण, तो त्रिभुज पी टी आर में कोण पी टी आर, देखिए कोण पी टी आर यानी ये कोण कितना है 90 डिग्री, क्योंकि पी टी जो है क्यू आर पर लंब है, इसीलिए इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण दोनों 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज पी टी आर में कोण पी टी आर बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज पी टी आर भी क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक कोण तो पहले से 90 डिग्री है, तो बाकी जो दोनों कोण बचा, देखिए ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक और ये कोण, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण हुआ त्रिभुज पी टी आर में, क्योंकि ये कोण तो पहले से 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, दोनों न्यून कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री का, क्योंकि एक कोण तो पहले से 90 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो उसी तरह इसमें भी लिख लेंगे त्रिभुज पी टी आर में कोण आर पी टी, देखिए कोण आर पी टी यानी ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, जोड़ कोण पी आर टी यानी ये जो कोण है बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज पी टी आर में कोण पी टी आर बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज पी टी आर में कोण पी टी आर बराबर 90 डिग्री है, इसलिए अतः कोण आर पी टी जोड़ कोण पी आर टी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों न्यून कोण है, इसलिए ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री आएगा, तभी देखिए तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा, 90 90 180। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं कोण पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी। देखिए कोण पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी, यानी कोण आर पी टी को बराबर के बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण पी आर टी बराबर ही क्यों लिखे हैं ये, क्योंकि देखिए पी आर टी यानी कोण आर, कोण क्यू हम ला चुके हैं, ठीक है, कोण क्यू हम ला चुके हैं, उसी तरह कोण आर भी लेके आ जाना है, तो कोण पी आर टी को ही कोण आर लिखेंगे। तो इसको लिख लेंगे कोण पी आर टी को क्या लिखेंगे, कोण आर। तो कोण पी आर टी को कोण आर लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो कोण आर बराबर कितना हो गया 90 डिग्री माइनस
कोण आर पी टी, कोण आर पी टी, इसको बस उसी तरह लिख लेना है और इसको कोष्टक में कर देंगे और इसको ले लेंगे तीसरा, इसको तीसरा लिख लेंगे। तो कोण आर बराबर कितना आ गया 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी। अब लिखेंगे दूसरा में से तीसरा को घटाने पर, दूसरा में से तीसरा को घटाने पर, तो क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए सिद्ध करने में घटाया गया है कोण क्यू माइनस कोण आर, इसीलिए जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में रख के ही, तो दूसरा में से तीसरा को घटाने पर, तो दूसरा देखिए कोण क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी, और तीसरा क्या है कोण आर बराबर 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी। तो बराबर के जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ ही रखना है, तो लिखेंगे कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर, अब इसको लिखेंगे देखिए कोण क्यू माइनस कोण आर, तो दूसरा में से तीसरा को घटा रहे हैं तो दूसरा कौन है, तो दूसरा को दूसरा का जो बायां तरफ वाला है उसको बायां तरफ लिखेंगे, ठीक है, बायां तरफ घटाएंगे, और तीसरा का जो बायां तरफ है उसको, तो कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी। तो पहले दूसरा का जो दायां तरफ वाला है उसको लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी माइनस, अब इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी, 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी, इस तरह से लिख लेंगे कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी माइनस 90 डिग्री माइनस कोण आर पी टी, तो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण क्यू पी टी माइनस, अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कोष्टक हटाएंगे तो ये जो अंदर में है उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कोण आर पी टी इस तरह से लिख देंगे। अब 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में है तो ये कट जाएगा, तो इसको लिख लेंगे कोण आर पी टी माइनस कोण क्यू पी टी। देखिए कोण आर पी टी को पहले लिख लेंगे माइनस कोण क्यू पी टी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, तो ये प्लस में इसलिए इसको पहले लिख लेंगे। अब कोण आर पी टी को लिख सकते हैं कोण आर पी एस जोड़ कोण टी पी एस, कैसे, तो कोण आर पी टी यानी ये पूरा कोण को हम लिख सकते हैं कोण आर पी एस यानी ये कोण यहाँ से यहाँ तक जोड़ कोण टी पी एस यानी ये, तो ये दोनों कोण को जोड़ दें तो कोण क्या हो जाएगा आर पी टी, ठीक है, कोण आर पी टी को ये दोनों कोण का योग के रूप में लिख सकते हैं कोण आर पी एस, ठीक है, ये कोण, और कोण टी पी एस यानी ये कोण, तो लिखेंगे बराबर कोण आर पी एस जोड़ कोण टी पी एस माइनस, अब कोण क्यू पी टी को लिख सकते हैं कोण क्यू पी एस माइनस कोण टी पी एस, ये कैसे, तो कोण क्यू पी टी को कोण क्यू पी एस माइनस कोण टी पी एस कैसे लिख सकते हैं, तो कोण क्यू पी टी देखिए क्यू पी टी यानी ये कोण, ठीक है, कोण क्यू पी
टी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यूपीएस। क्यूपीएस यानी ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण है क्यूपीएस, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण माइनस कोण टीपीएस, तो माइनस कोण टीपीएस यानी यहाँ से यहाँ तक कोण। तो ये पूरा कोण में से इसको घटा दें, देखिए ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक में से इसको घटा दें तो क्या बचेगा, कोण क्यूपीटी यानी टी, ये क्यूपीटी, ठीक है, ये बचेगा इतना। ये पूरा कोण में से इतना घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बचेगा, तो वही लिखना है यहाँ पे। तो इसीलिए कोण क्यूपीटी बराबर लिखे हैं कोण क्यूपीएस माइनस कोण टीपीएस। अब कोष्टक हटाएंगे तो कोण आरपीएस जोड़ कोण टीपीएस माइनस, अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक में जितना भी है सबका चिन्ह बदल जाएगा कोष्टक हटाने पे। तो कोण क्यूपीएस प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस इसका चिन्ह हो जाएगा। तो माइनस कोण क्यूपीएस, ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में। तो कोण टीपीएस, तो क्या आ गया यहाँ पे, कोण आरपीएस जोड़ कोण टीपीएस माइनस कोण क्यूपीएस प्लस कोण टीपीएस। अब इसमें देखिए पहला इसको हम किस लिए लिखे थे, क्योंकि कोण क्यूपीएस बराबर कोण आरपीएस, क्योंकि समद्विभाजक है, पीएस कोण क्यूपीआर का समद्विभाजक है तो कोण क्यूपीएस बराबर कोण आरपीएस होगा, ठीक है। तो अभी इसी का हम प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे बराबर कोण आरपीएस। अब देखिए प्लस टीपीएस और प्लस टीपीएस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कोण टीपीएस, क्योंकि टीपीएस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुट जाएगा यानी 2 कोण टीपीएस हो जाएगा। अब माइनस कोण क्यूपीएस, क्यूपीएस बराबर क्या है, आरपीएस, देखिए पहला में जो है कोण क्यूपीएस बराबर कोण आरपीएस, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण आरपीएस, क्योंकि हम इसको लेके आ गए हैं कोण क्यूपीएस बराबर कोण आरपीएस, तो कोण क्यूपीएस के जगह पे क्या लिख देंगे, कोण आरपीएस, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे इसको, तो इसको लिख लेंगे पहला से, ठीक है। क्यों हुआ, तो क्यूपीएस को आरपीएस क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहला में हम इसको ला चुके हैं कोण क्यूपीएस बराबर कोण आरपीएस। अब देखिए प्लस आरपीएस यहाँ भी है, यहाँ प्लस आरपीएस है और यहाँ माइनस आरपीएस है, तो प्लस माइनस शून्य हो जाता है तो इसको काट लेंगे, तो क्या बच गया सिर्फ 2 कोण टीपीएस, 2 कोण टीपीएस बच गया। तो कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर क्या आ गया, 2 कोण टीपीएस। देखिए तो कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर, अभी हम इसको लेके चल रहे थे, ठीक है। तो कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर इतना आया था, फिर उसको इस तरह किए तो इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या आ गया, कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर 2 कोण टीपीएस। तो क्या आया, तो लिख देंगे अतः कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर क्या आया, 2 कोण टीपीएस। देखिए तो जो आया है उसको इस तरह से लिख लेंगे पहले ताकि समझने में आसानी हो। तो कोण क्यू माइनस कोण आर बराबर क्या आ गया, 2 कोण टीपीएस। अब जो सिद्ध करना है वो क्या है, तो जो सिद्ध करना है वो है कोण टीपीएस बराबर 1/2 गुना कोण क्यू माइनस कोण आर। तो ये 2 जो कोण टीपीएस क्या है, 2 से गुना हो रहा है, ठीक है, बराबर के दायां तरफ। तो अगर 2 को इधर लाएं तो भागम हो जाएगा,
क्योंकि इस तरफ गुना हो रहा है। तो इसको इस तरह इसको लिख सकते हैं, कोण Q माइनस कोण R बटा 2 बराबर कोण TPS। इस तरह इसको लिख सकते हैं। 2 को इधर लाए हैं तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुना में है बराबर के दायां तरफ, तो इस तरफ भाग में हो जाएगा। अब देखिए, कोण TPS को हम इस तरफ लिख लेंगे, तो अतः कोण TPS बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बटा 2 है, यानी कोण Q माइनस कोण R बटा 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। इस तरह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में है 2, तो 1/2 गुना करें या बटा में 2 लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे। तो ये आ चुका है, कोण TPS बराबर 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। तो इस तरह इसको हल करेंगे।